Hello guys, this is me Pooja Kamboj. Today we learn English grammar. Welcome to all of you Brainy and Bright classes. आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर। और ग्रामर किसके लिए? फॉर ऑल क्लासेस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक HTET हो गया, रीट हो गया, CTET हो गया, HSSC हो गया, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया। तो मैं आपको जो भी ग्रामर करवाने वाली हूँ वो है आपकी बेसिक ग्रामर, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके काम आएगी। और हम टॉपिक को डीपली भी करेंगे और लास्ट में आपको टॉपिक का क्रक्स भी समझाऊंगी कि आपको एग्ज़ाम्स के अंदर अपना जो टॉपिक है उसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ हम ग्रामर्स पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है पेपर की, जब बारी आती है क्वेश्चन की, तो वहाँ जाके जो हमारा माइंड है वो काम करना बंद कर देता है। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में मैं पहले बता देती हूँ कि क्या क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में, जो हमें मेन पढ़ना है और जो हमें कम पढ़ना है। तो टॉपिक है हमारा पहले वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, जिसमें हम फिर है मॉडल एक्सेलरीज, जिसमें हम मॉडल पढ़ेंगे, कैन, गुड, मे, माइट, ये सब। उसके बाद हम टेंस की बात करेंगे। वैसे तो हमें टेंस ही शुरू करना चाहिए, लेकिन पहले मैं इजी टॉपिक्स उठाऊंगी जिससे कि आपको लगे कि हाँ रियल में हम ग्रामर सीख रहे हैं। क्योंकि पहले ही मुश्किल टॉपिक उठा लिया तो बाद में बड़ी दिक्कत आती है। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल, ए एन और द, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हमारे कॉमन एरर भी क्या होंगे, कवर हो जाएंगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस और क्वेश्चन टैग और लिंकिंग डिवाइस, ये सिलेबस है। इसी के साथ हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गई, एडवर्ब हो गई, एडजेक्टिव हो गया, प्रपोजिशंस हो गई, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। तो इन सब की भी बेसिक नॉलेज हम ले लेंगे, क्योंकि इनमें से भी कई बार कॉमन एरर में क्वेश्चन आ जाता है, या कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है कि एक अंडरलाइन वर्ड है और उस वर्ड में बताइए नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रपोजिशंस क्या है, या फिर कंजक्शन और इंटरजेक्शंस क्या है। तो मैं आपको एक एक टॉपिक डीपली भी करवाऊंगी और उसका क्रक्स भी करवाऊंगी। और आज हम जो अपना टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं वॉइस। तो लेट्स स्टार्ट इट। टॉपिक इज वॉइस। तो वॉइस सबने पढ़ा होगा। वॉइस होते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और वॉइस होता क्या है? वॉइस होता है ट्रांसफॉर्मेशन करना। किसका ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्म, देखो बीच में वर्ड आ रहा है फॉर्म, FORM, फॉर्म। फॉर्म यानी कि जो हम वर्ब की फॉर्म पढ़ते हैं, V1, V2, V3, जैसे कि गो, वेंट, गोन, तो उन जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उनको क्या करना? ट्रांसफॉर्मेशन करना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उनको चेंज करना अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस, अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस। तो आज का टॉपिक है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ब, कि वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। तो इस टॉपिक पे कमांड बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें जरूर आनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कि हमारा जो मेन टारगेट है वो किस पे रहना चाहिए? सब्जेक्ट पे, वर्ब पे और ऑब्जेक्ट पे। हमें पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है। जिसने ये 3 चीज़ें पकड़ ली, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मेन टारगेट, मेन फोकस आपने रखना है किसके ऊपर? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस यहीं से ही आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि ये टॉपिक मैं आपको डीपली भी पढ़ाऊँगी और पेपर में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो जैसे कि मोस्ट ऑफ हम सेंटेंस लिखते हैं, राम ईट्स अ मैंगो। राम क्या करता है? अभी एक आम खाता है, हमेशा से खाता आया है। तो राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। वर्ब क्या है यहाँ पे? ईट्स। और ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। अब प्रॉब्लम आती है हमें ऑब्जेक्ट में, कि जो ऑब्जेक्ट है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का आंसर अगर आ रहा है किसको और क्या, किसको और क्या, यानी किसको आंसर पहले आना चाहिए और क्या का आंसर बाद में आना चाहिए। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर आंसर पहले आ रहा है क्या और बाद में आ रहा है किसको। अब देखो, राम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है। तो जो आम है, मैंगो है, वो कैसा सब्जेक्ट है? डायरेक्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि क्या का आंसर पहले आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए किसको और क्या का आंसर आए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या और किसको यानी कि ऑपोजिट इसका आंसर आए तो डायरेक्ट
ऑब्जेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या लगाएंगे, टू लगा के उसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसी तरह से प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही हमें मिलेगा। तो क्योंकि हमें 3 चीज़ों के ऊपर फोकस बनाना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो सबसे पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, जो मेन होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्ट में क्या आता है, किसको और क्या आए तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या और किसको का आंसर आए तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर प्रेपोजिशंस के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आए तो वो होता है ऑब्जेक्ट। तो हमारा मेन टारगेट किस पे रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सेंटेंस हैं वो किस किस टाइप के सेंटेंस पेपर में पूछे जाते हैं, कि सब्जेक्ट कैसे होगा, जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट कैसे होगा, इनडायरेक्ट कैसे होगा। अगर हम ये चीज़ें शुरू में ही क्लियर कर लेंगे तो बाद में हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको शुरू से ही कुछ सेंटेंसेस में ही ये बातें क्लियर करवा दूँगी। तो देखो, राम गेव मी अ पेन। अब देखो, राम क्या है यहाँ पे, राम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, गिव क्या है यहाँ पे, वर्ब, मी क्या है यहाँ पे, और ए पेन क्या है। देखो, मी भी ऑब्जेक्ट है, मी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो ए पेन है वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन मी कौन सा ऑब्जेक्ट है और पेन कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अब वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। राम गेव मी, राम ने मुझे दिया, किसे दिया, किसको दिया, तो कैसा है ये, इनडायरेक्ट। ए पेन क्या दिया, तो ये डायरेक्ट। तो क्या का आंसर आ रहा है, तो डायरेक्ट। किसको का दिया आंसर आ रहा है तो क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट। तो मी क्या है, इनडायरेक्ट, ए पेन क्या है, डायरेक्ट। इसी तरह से राम गेव अ पेन टू मी, राम गेव अ पेन टू मी, इसी को अगर हमने पेन पहले लगाना है और मी बाद में लगाना है तो हमने बीच में क्या यूज़ किया भाई, बीच में हमने यूज़ किया टू। तो यही बात मैंने आपको शुरू से ही समझाई थी कि क्या और किसका आंसर आ रहा है, तो हम जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको टू लगा के उसका क्या करते हैं भाई, यूज़ करते हैं। उसी तरह से देखो, राम ईट्स अ मैंगो डेली इन द मॉर्निंग, राम ईट्स अ मैंगो डेली इन द मॉर्निंग। अब राम सब्जेक्ट है, ईट क्या है, वर्ब है, ए मैंगो क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। अब ये डेली इन द मॉर्निंग ये क्या है, एक एक्स्ट्रा वर्ड है, क्योंकि हम जब वॉइस बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट से क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तब हमें ये परेशानी आती है कि किसे आगे लेके आना है, किसे पीछे लेके जाना है। तो उसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है सुनील गेव हरी अ पेन। देखो, सुनील क्या है यहाँ, सब्जेक्ट, गेव क्या है यहाँ पे, वर्ब, और हरी क्या है और ए पेन क्या है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। हरी कैसा है, सुनील गेव पेन किसको, हरी को, ए पेन क्या, एक पेन दिया, हरी को सुनील ने क्या दिया, एक पेन दिया। तो किसको, हरी को, किसको, यानी कि इनडायरेक्ट। ए पेन क्या, क्या दिया, पेन, तो इसलिए क्या है ये, डायरेक्ट। बस खुद से क्वेश्चन करना है आपने, किसको और क्या, किसको पहले आ रहा है आंसर, तो किसको मतलब इनडायरेक्ट, ए पेन बाद में आ रहा है क्या का आंसर, तो उसका मतलब डायरेक्ट। तो किसको का आएगा तो इनडायरेक्ट, क्या का आएगा आंसर तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। तब हमने जैसे कि पढ़ा कि हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट जो होगा उसको चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट होएगा उसको चेंज कर देंगे सब्जेक्ट में। जैसे अब देखो, राम ईट्स ए मैंगो, राम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, ईट क्या है यहाँ पे, वर्ब। इस वर्ब को हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि इसके लिए हम 6 टारगेट पढ़ेंगे, 6 बुलेट्स पढ़ेंगे, वो बुलेट्स जो हमारे बहुत काम आएंगे। और उसके बाद क्या है, अ मैंगो। यहाँ बात चल रही है सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आएंगे, क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। जो सब्जेक्ट है उसको पीछे ले जाएंगे, क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे ए मैंगो, आगे ले आओ, क्या बन गया अब ये इस सेंटेंस में, यहाँ पे ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, जबकि था क्या ये, ऑब्जेक्ट। तो ये बोला ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट।
उसके बाद है इज़, ये वर्ब मैंने चेंज किया। इज़ ईटन, ये हम अगले पार्ट में सीखेंगे कि ये इज़ ईटन कैसे आया। फ़िलहाल हम यही सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाना है। उसके बाद मैंने लिखा बाय, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था उसको मैंने क्या बना दिया भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो 3 चीज़ें आपने टारगेट करनी है, क्या, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या याद रखना है आपने कि सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है सब्जेक्ट। थैंक यू। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। अब सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट होता है उसमें आंसर आता है किसको और क्या, और डायरेक्ट में आंसर आता है क्या और किसको। यानी कि पहले किसको आ गया तो इनडायरेक्ट है, पहले क्या आ गया तो डायरेक्ट है। और प्रपोजिशन के बाद का जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही होगा। और सेंटेंस मैंने आपको बता ही दिए किस किस तरह के आते हैं। पहले ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी है, पहले इनडायरेक्ट आ गया फिर डायरेक्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह से पहले डायरेक्ट आ गया फिर इनडायरेक्ट, ऐसे ऐसे करके क्या आते हैं सब्जेक्ट्स आते हैं। अभी फ़िलहाल आपको इतना ही याद रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कल हम सीखेंगे वर्ब। क्या सीखेंगे कल हम, वर्ब, कि वर्ब को चेंज कैसे करना है। 6 तरीके से बताऊंगी आपको वर्ब, उन वर्ब्स को आपको याद करना है। थैंक यू सो मच।